जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जैसा कि आपको पता है, मैं आपका भूगोल फिनिश कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। भूगोल की आज क्लास 31 है। 1 से लेकर क्लास 30 तक हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ये क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑल एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूगोल आपका हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि ये सिर्फ यूपी पुलिस में ही आएगा, कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही आएगा। ठीक है, ये ऑल एग्जाम के लिए है, स्पेशल यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन आप इस भूगोल को ऑल एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो। ठीक है, समझ गए। सफलता बैच के अंतर्गत ये आपका पूरा कोर्स चल रहा है। भूगोल में आपको 70% करा चुकी हूँ, 30% आपका रह गया है, उसको जल्दी से कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आज देख लीजिए, हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि कल क्लास 30 हुई थी, उसमें अफ्रीका महाद्वीप को आधा मैंने पढ़ा दिया था, है ना। कुछ रह गया है, उसको आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के हम पढ़ेंगे मरुस्थल। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल। कल मैंने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको ये भी बताना है कि वो चोटी कहाँ पर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वो चोटी कहाँ पर है। आपको ये 2 प्रश्नों के आंसर कमेंट सेक्शन में करने हैं। अब देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ेंगे मरुस्थल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आपके उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, सबसे गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। ये कंडीशन समझ गए। अब पूछ ले वो आपसे कि बताइए सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है आपका सबसे ठंडा मरुस्थल? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदी। एशिया महाद्वीप की नदी, इसकी जो सबसे बड़ी नदी है और ये विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है, इसका नाम है नील नदी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड एंड अफ्रीका। विश्व की और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी बताइए, तो ये नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। इस नदी को मिस्र का वरदान भी बोला जाता है। मिस्र का वरदान किस नदी को बोला जाता है? नील नदी को। अब आपको मुझे बताना है मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की मुद्रा क्या है। ठीक है, मिस्र की संसद का नाम क्या है। अब देख लीजिए नील नदी के बारे में। इसके किनारे पर युगांडा की राजधानी कंपाला और मिस्र की राजधानी काहिरा है। काहिरा तो चलो आपको पता लग गया, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। अब आपको बताना है युगांडा और मिस्र, इन दोनों की मुद्रा क्या है। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे दूसरी नदी, जिसको हम कांगो नदी बोलते हैं। कांगो नदी को हम जायरे नदी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कांगो नदी है या जायरे नदी है। ठीक है, समझ गए। ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? कौन सी नदी? कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न है आपका जैम्बेजी नदी के बारे में। जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है आपका। अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान पढ़ लीजिए। पहला पढ़ेंगे शबाना। शबाना मध्य अफ्रीका में है। शबाना घास के मैदान कहाँ पर है? मध्य अफ्रीका में है। ठीक है, ये वाले घास के मैदान, सवाना घास के मैदान आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रोपिकल बोला जाता है। दूसरा पढ़ेंगे बेल्ट। इन दोनों को याद रखना, सवाना और बेल्ट को। ठीक है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं यहाँ पर। साथियों, अब आपका अफ्रीका महाद्वीप का लास्ट पॉइंट बचा है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एकदम फिनिश हो जाएंगे। एशिया महाद्वीप तो फिनिश करा दिया, अफ्रीका महाद्वीप भी हो जाएगा। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। तो देख लो, महान भ्रंश घाटी। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? महान भ्रंश घाटी है, जो कि
अफ्रीका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और जो भी आज पढ़ाया जा रहा है ये आज रात 9 बजे लाइव सेशन में पूछा जाएगा। जो भी आज क्लास कौन सी है 31 पढ़ाई जा रही है उसको आज रात 9 बजे लाइव सेशन में पूछूंगी। जैसा कि फिर से एक बार सुन लीजिए, 30 जुलाई को आपका टेस्ट है, 30 जुलाई को आपका टेस्ट है यूट्यूब पर, और फर्स्ट विनर को जो फर्स्ट आएंगे उनको वॉच दी जाएगी। और ये मत सोचना कि भाई हमको वॉच कैसे मिलेगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपका एड्रेस लूँगी, वॉच आपके एड्रेस पे पार्सल हो जाएगी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। और टेस्ट में क्या क्या आएगा इसको भी सुन लीजिए। जितनी भी जियोग्राफी कराई है पूरी जियोग्राफी, करेंट अफेयर कराई है पूरी करेंट अफेयर, स्टैटिक कराई है पूरी स्टैटिक, सर ने हिंदी कराई है पूरी हिंदी, और आपकी फिजिक्स की 2-3 क्लास हो चुकी हैं, पूरी फिजिक्स आएगी। और जो 1-2 चीज़ें शायद मैं बताना भूल गई हूँ वो भी आएंगी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के जितना भी मैं आपको जीएस में करा चुकी हूँ, यूपी जीके आएगी। मैथ और रीजनिंग को छोड़कर हिंदी और जीएस का टेस्ट होगा आपका 30 जुलाई को। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, और जहाँ तक भी पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ आपको अपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं और अच्छे तरीके से पढ़ना है। डेली रिवीजन कीजिए जिससे आप चीज़ों को नहीं भूलें। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देख लीजिए पनामा नहर के बारे में पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुई। ये किस देश में? ये पनामा देश में है। ठीक है, अब देख लीजिए प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये पनामा नहर है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। अब अगला देखो, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? तो ये आपकी पनामा नहर है। साथियों, अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं पेपर में। कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि आपका रॉकी पर्वत है, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो आप बताओगे माउंट अल्बर्ट, है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत कहाँ पर है? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में है। तीनों देशों में फैला हुआ है आपका रॉकी पर्वत। कनाडा की राजधानी बताइए, मैक्सिको की राजधानी भी और यूएसए की राजधानी भी, तीनों की मुद्राएं बतानी है। ठीक है, और आपको अब देखना है दूसरा आपका प्रश्न है अलास्का श्रेणी आपके यूएसए में है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है बताना है। ठीक है, करा चुकी हूँ सब कुछ, जो भी पूछती हूँ करा चुकी होती हूँ। हाँ, 10 में से 1-2 चीज़ मैं आपसे पूछ लेती हूँ जो मैं आपको नहीं कराती, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो अलास्का श्रेणी कहाँ पर है? यूएसए में। अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो अल्पेशियन पर्वत, ये यूएसए में है। मैकेंजी पर्वत आपके कनाडा में है। अब हम पढ़ लेते हैं झीलों के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो झील है देख लीजिए, ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील, रेडियर झील, ये कनाडा में है। ठीक है, तीनों को याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा की राजधानी क्या है बता देना, और कनाडा की मुद्रा क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिए अब हम पढ़ेंगे महान झीलों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता रहता है। ठीक है, तो देख लो सुपीरियर झील ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। आपकी सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाए तो आप बताओगे सुपीरियर झील, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। साथियों, आपकी दूसरी झील है मिशिगन झील, जो कि
अमेरिका में है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नदियां। पहली देख लो, मिसिसिपी नदी जो कि अमेरिका में है। मिसिसिपी नदी यूएसए में है, अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो ये आपकी मिसिसिपी नदी ही है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अब आप देख लीजिए, यूएसए का सेंट लुइस शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पेपर में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे कि बताइए अमेरिका का सेंट लुइस शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बता दोगे मिसिसिपी नदी के किनारे बसा है। हडसन नदी 1 2 3 रट लेना, पहले कह रही हूँ, ये मत कहना कि दीदी हमने तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ा था। याद होने चाहिए हर कंडीशन में। ठीक है, हडसन नदी यूएसए में, हडसन नदी कहाँ पर है? यूएसए में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे। पोटोमेक नदी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी पर बसी हुई है? पोटोमेक नदी के किनारे। ओके साथियों, आपकी अगली नदी है सेंट लॉरेंस नदी जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका का पठार और मैक्सिको का पठार। ये कहाँ पर हैं? ये आपके मैक्सिको देश में है। उत्तरी अमेरिका का पठार और मैक्सिको का पठार कहाँ पर है? मैक्सिको में। अब आपको एक चीज़ पता नहीं होगी, शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन आज आप इस क्लास में पढ़ लोगे, सीख जाओगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे आज तक आपने कभी YouTube से अपने सिलेबस को कंप्लीट किया हो, है ना। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपको एकदम सही बताऊंगी, आप 700 या 800 रुपये में खरीदते हो कोर्स, उस कोर्स को आप देखना और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देखना। फिर आप मुझसे कहना कि दीदी ये तो बिल्कुल कोर्स में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वैसा ही आप पढ़ा रही हो। तो मैं आपसे बस यही कहना चाह रही हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट अगर यहाँ देखने को मिल रहा है तो आप क्यों यहाँ भाग रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो यहाँ पे, जब आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिल रहा है? तो अगर यकीन नहीं है तो कोर्स खरीद लीजिए, देख लीजिए। मैं तो आपको हमेशा सलाह दूंगी कि अगर आपकी ज़्यादातर चीज़ें YouTube से यहाँ से क्लियर हो रही हैं, बुक से क्लियर हो रही हैं, तो आप कोर्स को ना खरीदें। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आसपास के नज़दीकी कोचिंग्स में जाएं, वहाँ थोड़ा अपना देखें कि कोचिंग्स में जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों में खुद ढल जाओगे। फिर आप कहोगे कि हाँ दीदी ने जो पढ़ाया था बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि उधर से आपको पता लगेगा कि हाँ काजल दीदी जो पढ़ा रही है ना वो आता है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे आपको। ठीक है, बहुत सोच समझ के पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाने से पहले मुझे खुद प्रिपेयर होना पड़ता है। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती मैं बोर्ड पे नहीं आ सकती। ठीक है, और किस वजह से मुझे समय लग जाता है? इसी वजह से समय लगता है मुझे। ठीक है, आपका कंटेंट बनाना है तो अच्छे से बनाना है, नहीं तो नहीं देना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैनियन के बारे में। कैनियन क्या होते हैं? नदी अगर पठार को काट दे और गड्ढा कर दे तो उसी को बोलते हैं कैनियन। कैनियन वाली कंडीशन, नदी अगर पठार को काटकर गड्ढा कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं? कैनियन। वहाँ पर कैनियन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, गॉज वाली कंडीशन देखो, नदी अगर पर्वत को काटती है तो गॉज का निर्माण होता है। कैनियन में पठार को काटकर, किसके द्वारा काटा जा रहा है पठार? नदी के द्वारा। गॉज में पर्वत किसके द्वारा काटा जा रहा है? नदी के द्वारा। समझ गए? पठार पर्वत। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान पढ़ लीजिए। प्रेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। प्रेयरी, सीमा पर नहीं बोल सकते, दोनों देशों में है। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान को बोलते हैं प्रेयरी।
ये जो ग्रीनलैंड देख रहे हो ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। साथियों, ये थी आपकी आज की क्लास 31 ज्योग्राफी की क्लास। कल की क्लास में पढ़ेंगे स्थानीय पवनें, वायु के बारे में, हवा के बारे में, विंड्स, ओके, पवन के बारे में। और लाइव सेशन आज रात 9 बजे, जैसा कि डेली रात में 9 बजे चलता है लाइव सेशन, ठीक है। और आपको बता देती हूँ, जो भी दिन में पढ़ाया जाता है, जैसे क्लास 31 पढ़ाई गई तो ये आज रात 9 बजे पूछी जाएगी। टेस्ट फिर से बता देती हूँ, 30 जुलाई को आपका टेस्ट है। जो भी जीएस में पढ़ाया है यूपी पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए, पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। जीएस में जो भी पढ़ाया गया है और हिंदी में सर ने जो भी पढ़ाया है क्लास 1 से 28 तक, पूरी हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग टेस्ट की तैयारी करेंगे, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। बस इस बार सोच लीजिए कि मिशन वर्दी चैनल से जो मैम घड़ी बांधती हैं वो घड़ी हमको लेनी है, हर कंडीशन में लेनी है, ठीक है साथियों। आज से ही तैयारी में लग जाइए, बस मुझे आपसे यही कहना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।